बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया। बिल्किस के दोषियों को जेल भेजने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है। जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करने को कहा गया है। ये बड़ी खबर बिल्किस बानो केस से जुड़ा ये मामला। केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। बिल्किस के दोषियों को जेल भेजने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है और जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करने को कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी टिप्पणी की गई, ये पूरा मामला गुजरात सरकार नहीं पलट सकती है। ये फैसला लेने का हक अधिकार गुजरात सरकार को नहीं है, क्योंकि ये पूरा मामला महाराष्ट्र में आया तो महाराष्ट्र सरकार इस पर फैसला ले भी सकती है। फिलहाल जो 11 दोषी रिहा कर दिए गए थे उनको वापस 2 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया कि आप सरेंडर करिए। 11 दोषियों की रिहाई रद्द, उनकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। गुजरात सरकार का यह जो फैसला है, 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उस वक्त बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था, उससे जुड़ा यह पूरा मामला है। बिल्किस बानो पर सुप्रीम फैसला समझ लीजिए आप। 11 दोषियों की रिहाई रद्द हो गई है। 11 दोषियों को दोबारा जेल भेजा जाएगा। गुजरात सरकार का फैसला पलटा गया है। 2 हफ्ते में दोषियों को सरेंडर करने को कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें 11 दोषियों की सजा माफ की गई थी। कोर्ट ने 2 हफ्तों में दोषियों को सरेंडर करने के लिए कहा है। बिल्किस बानो पर जो सुप्रीम फैसला आया है उससे जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी। और बिल्किस बानो केस पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ बोला है, सुनते हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे। बिल्किस बानो से माफी चाहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप, माने सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स क्या हैं, द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिटी विद द कन्विक्ट्स। तो मेरा डिमांड ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी मांगे, उनको अपोलोजाइज करे। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूं, खैर मुकद्दम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई भी सरकार इस तरीके से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। जो पार्डन इनको दी गई थी, जो राहत इन्हें दी गई थी हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके बाद एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया। यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब भी ऐसा संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हम इसका स्वागत करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। इसमें जो 2-3 बातें स्पष्ट आती है। पहले बात ये है कि गुजरात गवर्नमेंट में जिस प्रकार इस पिटीशन का समर्थन किया और उसकी पैरवी की, ये होम मिनिस्ट्री ने भी इसका पूरा समर्थन दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों की रोशनी में दोनों दोषी